जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी का सेट का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है ज्ञानमणि 120.5 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड नीलेश पटेल 116 नंबर। थर्ड बाबुल 114.75 नंबर। फोर्थ नितेश 113.25 नंबर। फिफ्थ रंजीत गुप्ता 117 नंबर, अच्छा 113 नंबर सर। विकी कुमार 113 नंबर। अविनाश कुमार 109 नंबर। कहाँ गया अविनाश? अवधेश कुमार 106.5 नंबर। संदीप 108.75। पिंकी कुमारी 108 नंबर। 108 नंबर को नाम नहीं लिखे हैं, चलिए 108 है। बबलू कुमार 105 नंबर। ताली नहीं मारता तो लोग। सत्येंद्र 105 नंबर। ताली मार दो कम से कम। सनोज कुमार 103 नंबर। फैजान 103 नंबर। फैजान कहाँ गए? मनीष 102.3 नंबर। रवि कुमार 102 नंबर। मिथिलेश कुमार 100.75। राजा बाबू 90 नंबर। कोमल सिंह 84 नंबर, ताली हो जाए। तो इस प्रकार आज के बिहार एसएससी का नंबर था। हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए, यह पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम मिशन राजगीर पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। बहमनी राज की राजभाषा, हाँ लिख दीजिए, उसमें नाम लिख दीजिए। चलिए, बहमनी राज की राजभाषा क्या थी? तो मराठी थी। और तेलुगु किसका था? विजयनगर का। विजयनगर का तेलुगु था। संस्कृत किसका था? गुप्त काल का संस्कृत था। और पाली जो है कौन सा धर्म का था? बौद्ध धर्म का था। ठीक है। सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह प्रथम के समय में। और किसके विरुद्ध किया गया था? हाँ, बुक्का प्रथम। 1470 में रूसी यात्री निकितिन किस बहमनी शासक के समय में आया था? मोहम्मद तृतीय के समय में आया था। और कलीमुल्ला क्या था? बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला था। अहमदनगर राज का संस्थापक कौन था? अहमदनगर राज का संस्थापक मलिक अहमद। यूसुफ आदिल शाह कहाँ का संस्थापक था? बीजापुर का संस्थापक था। ठीक है। अकुली कुतुब शाह गोलकुंडा का संस्थापक था। अबला बाबा और जगत गुरु किसे कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को, या गरीबों का दोस्त। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1963 में सीबीआई का स्थापना। 2008 में एनआईए। 2008 में एनआईए। और आईबी का स्थापना कब हुआ? 1887 में। आईबी का स्थापना 1887। ईडी का स्थापना कब हुआ? 1956 में हुआ ईडी का स्थापना। हाँ, एलआईसी 56 भी, हाँ एलआईसी भी 56। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 2003 में वैधानिक दर्जा। लेकिन स्थापना कब हुआ था सीबीसी का? 1964 में। कौन सा समिति की सिफारिश पर? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, कौन सा समिति? तो के संथानम समिति की सिफारिश पर। और के संथानम समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में। लोकसभा एवं विधानसभा सीट 2026 तक नहीं बढ़ेगा, या किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 84वां संविधान संशोधन 2001 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या हुआ था? हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा देना है। और 88वां संविधान संशोधन 2003 में सेवाओं पर कर लगाया गया। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 88वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 99वां संविधान संशोधन 2014 में क्या हुआ था? हाँ, न्यायिक, हाँ जुडिशियल जो है, हाँ न्यायिक व्यवस्था वाला। हाँ, फिर वापस लगा। हाँ, लाया था संसद, लेकिन उसको जो है सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर दिया। हाँ हाँ, चलिए उसके बाद आइए। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दिया था? के संथानम ने। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? हाँ, 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, चलिए। और के.एम. नाम्बियार का एक कथन है फेमस, कौन सा कथन है? ठीक है, हाँ, के.एम. नाम्बियार का कौन सा कथन है? राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है। यह बात कौन बोला है? के.एम. नाम्बियार का है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति को वरीयता क्रम में कितना स्थान दिया गया है? 7 का क में दिया गया स्थान। वहीं 5 का क में किसका जगह है? हाँ, उप प्रधानमंत्री 5 का क में है। भूतपूर्व राष्ट्रपति कितना में है? 5 में है। ठीक है, ठीक है,
चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके आग्रह पे वरीयता क्रम में स्थान दिया गया था? TN शेषन के आग्रह पर। और कितना में जगह दिया है? 9 का कम है। हाँ, चलिए, परिसीमन लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों का किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी में लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 82 के द्वारा। अनुच्छेद 82 के द्वारा, ऑप्शन डी। हाँ, अनुच्छेद 82। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक है, विनियोग विधेयक 117 में है, और विनियोग 117 में है। 110 में क्या है? धन विधेयक के विशेष, धन विधेयक के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 110 में है। विनियोग विधेयक 114। ओ सॉरी, हम ठीक, विनियोग विधेयक 114 और हाँ, लेखानुदान 117। ठीक है। हाँ, आपका 117 में क्या हो गया? हाँ, लेखानुदान। 114 में विनियोग विधेयक। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ा गया? सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और यह जो है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992। हाँ, नमक को याद रखिएगा। राज्य की भाषा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 345 में है राज्य की भाषा। अनुच्छेद 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी होगा, अनुच्छेद 343 में है। 344 में क्या है? राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 में है। अनुच्छेद 348 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भाषा अंग्रेजी में होगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 348 में है। कोई भी राज्य अपने मन से कोई भाषा, कोई भी, वही तो राज्य का जो है 345 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में किस भाषा को जोड़ा गया था? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। बोडमास याद रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। कौन सी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक किया गया था? हाँ, 77 तक किया गया था। और पहली आपातकाल घोषणा को वापस कब लिया गया था? देखिए, पहला आपातकाल लगा था कब? 26 अक्टूबर 1962 को लगा, लेकिन उसको समाप्त किया 1968 में। और दूसरा आपातकाल कब लगा था? 1971 में। हाँ, 1971 में दूसरा आपातकाल। और तीसरा आपातकाल कब लगा? 1975 में। और दोनों को वापस कब ले लिया गया? 1977 में। हाँ, मार्च 1977 में दोनों को एक साथ वापस ले लिया गया। राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद 148 में क्या है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी है। अनुच्छेद 72 में हाँ, किसका? राष्ट्रपति का क्षमादान, अनुच्छेद 72 में। वहीं राज्यपाल का क्षमादान 161 में। ठीक है, 161 में। राष्ट्रीय आपात को कितने दिन या महीने में अनुमोदन हो जाना चाहिए? 1 माह। हाँ, देखिए, इसका ट्रिक है, हाँ, 122 याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 जो है 1 महीना, 356 जो है राष्ट्रपति शासन 2 महीना, और वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 वाला है वो 2 महीना। 122 याद रखिएगा। हाँ, 1 2 2 122 मतलब हाँ 60। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? 52 में। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा 53 में। 54 में उसका निर्वाचन है। ठीक है, 55 में क्या है? निर्वाचन विधि या निर्वाचन मंडल बोलिए जो। 56 में क्या है? कार्यकाल है। 57 में पुनः निर्वाचन है। ठीक है। बीजे खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था कब? 1955 में। रिपोर्ट कब दिया था? 56 में दिया था। ठीक है। और 1953 में कौन सा आयोग? हाँ, राजभाषा आयोग। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1953 में हुआ था। और उसका अध्यक्ष कौन था? हाँ, फजल अली था। ठीक। और 55 में अपना रिपोर्ट दिया था और 56 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है। उसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति आपातकाल के सूचना प्राप्ति के कितने दिन के अंदर विशेष अधिवेशन को बुलाते हैं? 14 दिन के अंदर जो है ना विशेष अधिवेशन को बुलाते हैं। राजभाषा की चर्चा किस भाग में है? भाग 17 में है। अनुच्छेद बोलेगा तो 343 से 351 तक। 343 से 351। भाग 11 में क्या है? केंद्र राज्य संबंध है। भाग 12 में हाँ वित्त संपत्ति जो है अनुच्छेद 300 का क में जो है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या है? हाँ, यूपीएससी और बीपीएससी जो है। हाँ, भाग 14 में है यूपीएससी और बीपीएससी। ठीक है।
आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाता है। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है? अनुच्छेद 358 में। लेकिन जो है ना अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं होता। यह किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 359 में। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन सबसे लंबे समय तक रहा था। यह कितना साल तक रहा था? 6 वर्ष 2 महीना के आसपास। हाँ, और सबसे पहला जो है राष्ट्रपति शासन पंजाब में कब? 1951 में। किसका मंत्रिमंडल का? हाँ, भार्गव मंत्रिमंडल के समाप्ति के बाद। बिहार में 68 में। हाँ, बिहार में जो है ना कितना बार आपातकाल लगा? 8 बार। बिहार में 8 बार। पहला बार 1968 में और अंतिम बार 2005 में। ठीक है, क्या अंतिम बार 2005। और सबसे ज़्यादा आपका यूपी और मणिपुर 10-10 बार है। अटाला देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विजय चंद्र ने। और वही बोलेगा अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह करवाया था। मलिक सरोवर क्या किया था? हाँ, जौनपुर में क्या है? हाँ, जौनपुर में जो है ना शासन स्टार्ट कौन किया था? मलिक सरोवर। लेकिन जौनपुर का स्थापना कौन किया था? जोना खां के याद में किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। हाँ, अपना भाई था उसका। चलिए ठीक है। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने किया था? शाहमीर ने। कब? 1339 से 40। और कश्मीर में प्रथम हिंदू वंश की स्थापना सुहादेव। कब? 1301 में। 1301 में। जैनुल आबिदीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है। बुलर झील में स्थित जैना लंका का निर्माण किसने कराया था? जैनुल आबिदीन ने कराया था। हाँ, सबसे पहले जो है ना जजिया कर को समाप्त कौन किया था? यही, उसके बाद अकबर किया। अकबर तो किया है जजिया कर। हाँ, 64 में, 1564। महाप्रभु चैतन्य किसका समकालीन था? अलाउद्दीन का समकालीन। और चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के नदिया में। असम का चैतन्य किसको कहा जाता है? शंकरदेव। हाँ, शंकरदेव को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द किस पुस्तक में आया है? हर्षचरित में। और हर्षचरित का लेखक कौन है? बाण भट्ट है। किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। रत्नावली के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। हाँ, हर्षवर्धन है। उसके बाद है हाँ रत्नावली, प्रियदर्शनी और नागानंद। मत विलास प्रहसन कौन लिखा है? महेंद्र वर्मन का है। 10 कुमार चरित्र दंडी का है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल का विशेषता था? गुप्त काल का। और वस्तुकला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। हाँ, गुप्त काल में। सेट नहीं। हाँ, उसके बाद है चोल काल में क्या हुआ था? स्थानीय स्वशासन का जनक चोल काल में। और आपका नटराज का मूर्ति जो है चोल काल में। मौर्य काल। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन जाना जाता है? मौर्य वंश। चलिए, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था कौन था? उज्जैन था। हाँ, मथुरा किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में, सूती वस्त्र के लिए। चलिए, देवल क्या था? सल्तनत काल में बंदरगाह था, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जो कहाँ था? सिंध में। हाँ, सल्तनत काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था आगरा। कौन था? आगरा था। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में है। चीन में कौन सा मरुस्थल है? टकला मकान है। चिली में कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल में किसका मात्रा ज़्यादा मिलता है? तांबा का। नहीं, नाइट्रेट का। ऐसे क्या? चूँकि हाँ, नाइट्रेट का भंडार है वहाँ। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? गिब्सन है, सैंडी है, विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया है। प्यासे भूमि का देश कहा जाता है। कराकुम मरुस्थल किस देश में है? तुर्कमेनिस्तान में है। ग्रेट बेसिन कहाँ है? अमेरिका में। और रब अल खाली मरुस्थल कहाँ है? अरब में है, सऊदी अरब। ठीक है। मलेशिया देश का प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? पुत्रजया है। और ऐसे मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है। हनोई किसका राजधानी है? वियतनाम का राजधानी है। ठीक है। नुसंतारा किसका है? इंडोनेशिया का नया राजधानी नुसंतारा, जो किस द्वीप पे है? हाँ, बोर्नियो द्वीप पे, कालीमंतान के निकट है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक है। एश्काबाद किसका राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान का राजधानी एश्काबाद है। अस्ताना किसका राजधानी है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। दुशानबे किसका है? ताजिकिस्तान का राजधानी दुशानबे है। हांगकांग की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया है। और नोम पेन किसका है? कंबोडिया का राजधानी हाँ नोम पेन है। अंगाना किसका राजधानी है? अगाना
गुआम का राजधानी अगाना। गुआम क्या है? और मस्कट किसका है? ओमान का राजधानी मस्कट है। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। और रियाल किसका है? ईरान सऊदी अरब का है, ईरान का है, ईरान का। रिंगिट किसका है? मलेशिया का है। और डांग वियतनाम का है, डांग वियतनाम का है। लाओस की राजधानी कहाँ है? हाँ, वियतियान है लाओस का राजधानी, सॉरी वियतियान, हाँ वियतियान। और नायपितो किसका राजधानी है? भूटान का। नायपितो म्यांमार का, सॉरी। हाँ, भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। उसके बाद है आपका साना किसका? यमन का राजधानी है। और अगाना तो बोलिए दिए, गुआम का। नाइजर देश की राजधानी कहाँ है? नियामी। तेल नदी किसको कहा जाता है? नाइजर को ही कहा जाता है। और बोत्सवाना, हाँ डोडोमा किसका है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा। लुसाका है जाम्बिया, हाँ जाम्बिया का, हाँ ठीक है। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? गेबोरोन है बोत्सवाना की राजधानी, ठीक है। और मारितानिया का राजधानी कहाँ है? नोकचोट, मारितानिया का नोकचोट, हाँ। चलिए, उसके बाद पृथ्वी की आयु लगभग कितना वर्ष है? 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी का आयु है, 4.5 से 6 के आसपास है। और वही सूर्य का उम्र कितना है? 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। वहीं नक्षत्र दिवस का अवधि कितना होता है? 23 घंटा 56 मिनट। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? देखिए, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। कहाँ ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है। कहाँ मच्छर नहीं है? फ्रांस में मच्छर नहीं है, और ठीक है नहीं है। और आपका ठीक है, कहाँ एक भी स्थल रुद्ध देश नहीं है? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। यूरोप में तो यूरोप है, यूरोप में है, हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। चलिए ठीक है, चलिए। यूरोप को ना प्रायद्वीप का प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? यूरोप को। और आंध्र महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है। नई दुनिया उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है, ठीक है। क्या उत्तरी अमेरिका में भी नहीं? ऑस्ट्रेलिया में तो सही बात है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? हाँ, उत्तरी अमेरिका में भी नहीं है, ठीक। चलिए ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टूजो विल्सन ने। लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कौन दिया है? हैरी हेस ने दिया है। लेकिन प्लेट विवर्तनिक का व्याख्या कौन किया है? WJ मॉर्गन किया है। WJ मॉर्गन प्लेट विवर्तनिक का व्याख्या किया है। और वेगनर क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कौन दिया है? वेगनर दिया है। देखिए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बोलेगा तो हैरी हेस, प्लेट विवर्तनिक शब्द बोलेगा तो टूजो विल्सन। अब प्लेट विवर्तनिक की जो है व्याख्या किया है WJ मॉर्गन। नदियों का देश किसको कहा जाता है? बांग्लादेश। नहरों का देश किसको जाना? बांग्लादेश, पाकिस्तान को। नदियों का देश बांग्लादेश और नहरों का देश पाकिस्तान। और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। हाँ, 1000 हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है। और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है। विश्व का तांबा राजधानी किसे कहा जाता है? चूंकि कमाता को कहा जाता है, जो कहाँ है? चिली में है, चिली में। और विश्व का अभ्रक राजधानी किसको कहा जाता है? कोडरमा, जो झारखंड में है। और एरिजोना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए, जो कहाँ है? अमेरिका में, अमेरिका में। और भारत में जो है बालाघाट जो है किसके लिए? तांबे के लिए, तांबा के लिए। मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, बालाघाट मध्य प्रदेश। उसके बाद किसके लिए है? तांबा के लिए। दरोगा में पूछा था, इसलिए अच्छा से ज़्यादा। उसके बाद है सिमलवारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। लेकिन IUCN जो है रेड डाटा बुक कब से जारी करता है? 64 से नहीं, 63 से। 63 में स्थापना हुआ, 64 में रिपोर्ट दिया, 64 में रिपोर्ट दिया। हाँ, मरुस्थल नहीं है तो मरुस्थल तो ठीक है, मरुस्थल तो यूरोप ठीक है। बोले स्थल रुद्ध देश, स्थल रुद्ध देश की बात करें। हाँ, लैंडलॉक। चलिए 63 से। उसके बाद है सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। लेकिन सबसे युवा राजीव गांधी।
और सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति, हाँ आर वेंकटरमन है, ठीक। हाँ युवा सबसे, हाँ सबसे युवा प्रधानमंत्री आपका राजीव गांधी है, और सबसे वृद्ध बोलेगा तो आपका मोरारजी देसाई। नेहरू का, हाँ सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहे। शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर कमान है, लेकिन तीर किसका है? जदयू का है। हाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी आपका क्या है? तीर कमान है। हाँ ठीक। सीढ़ी किसका है? सीढ़ी मुस्लिम लीग का है। हल किसका है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का। राजभाषा के रूप में किसे मान्यता नहीं प्रदान किया गया है? राजस्थानी को नहीं। और टोटल कितना है? 22 भाषा है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 360 में। और आपातकाल बोलेगा तो 352। राष्ट्रपति शासन 356। अनुच्छेद 355 में क्या है? हाँ संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब अलग किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? एकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। और किसका मृत्यु हुआ था उस दिन? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का उस दिन मृत्यु भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद है 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था? दादर नगरी और दमन एंड दीव को मिला दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020 को। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितना सीट है? 114 सीट है। वहीं लोकसभा बोलेगा तो 5, राज्यसभा 4। नहीं, विधानसभा 90 पे चुनाव होता है। 24 जो है ना वो पीओके वाला एरिया में है, छोड़ा गया है। जब वापस लेंगे तो वहाँ चुनाव कराया जाएगा। हाँ लेंगे जो नहीं पता है, लिया जाएगा। नए परिसीमन के बाद अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? हाँ अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 47 है। एससी के लिए कितना? 84 है। दोनों मिला के हो जाता है 131। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना कब हुआ? 2007 में हुआ है। महिला आयोग 92। और पिछड़ा वर्ग आयोग और मानवाधिकार आयोग 93। और विश्व मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948। और 2004 में किसका? एसटी आयोग। हाँ एसटी आयोग 2004 में। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। और विद्युत धनात्मकता अगर पूछेंगे कि बाएं से दाएं जाएंगे तो वो भी घटेगा, बाकी सब बढ़ेगा, ठीक है। एक वो याद रख लीजिए, 4 हो जाएगा उससे। हाँ मतलब 2 गो इसमें है, ठीक है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कैसा धातु होता है? क्षार धातु होता है। वही अंतिम सदस्य अक्रिय गैस होता है। दुर्लभ मृदा धातु में कितना तत्व है? 17 तत्व है। दुर्लभ मृदा धातु में कितना तत्व है? 17। और दुर्लभ मृदा धातु में 1 नंबर पे कौन सा देश है? सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है, चीन में, ठीक। लेंथेनाइट श्रेणी का परमाणु संख्या कितना होता है? 57 से 71 तक। एक्टिनाइट का 89 से 103। 89 से 103। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? क्लोरीन का होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। ब्रोमीन क्या है? एक मात्र द्रव अधातु। अधातु बोलेगा तो पारा। आयोडीन क्या है? हाँ चमकीला धातु है, सॉरी अधातु है, चमकीला अधातु है। ठोस रूप में पाया जाता है, ठीक। अधात्विक चमक होता है इसमें, याद रखें। हाँ ये अधातु है लेकिन इसमें धात्विक चमक होता है। किसका हाँ आयोडीन में किसका गलनांक निम्न होता है? निष्क्रिय गैस का गलनांक जो है निम्न होता है। उच्च किसका होता है? वर्ग 4a का गलनांक जो है उच्च होता है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में अंतिम तत्व के कौन सा तत्व था? थोरियम। थोरियम का कितना था क्रमांक? 56 तत्व ही न्यूलैंड्स ज्ञात कर पाया था। लेकिन जो है ना न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस पे कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक। कैल्शियम तक लागू होता है। अभी तो 20 है। उस समय वैसे तो रैंक कहाँ दिया था उस समय? अभी थोरियम का आसपास, ठीक। किसका गलनांक निम्न होता है? निष्क्रिय गैस। हाँ उच्च होता है 4 का A, 4 का 1। चलिए न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में अंतिम तत्व है थोरियम। 56 है इसका क्रमांक। और कैल्शियम तक न्यूलैंड्स का अष्टक नियम लागू होता है। आयनीय सहसंयोजी और उपसंयोजी आबंध होता है किसमें? NH4Cl, जिसको क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। हाँ नौसादर भी कहते हैं, नौसादर भी इसी को कहते हैं। हीरा में कैसा संकरण होता है? sp3। और ग्रेफाइट में sp2 होता है, ठीक है। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? फ्लोरीन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन है, ठीक है। अब विद्युत जो है चालकता सबसे अधिक किसका होता है? चांदी का होता है।
टंगस्टन क्या है? बॉल में रहता है। हाँ, इसका गलनांक जो है ना उच्च होता है, टंगस्टन। बल्ब में प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का। किसका गलनांक? अच्छा, ऐसे टंगस्टन का ठीक है, उसका भी 3500 कोई मतलब ही हाँ 3400 के आसपास है। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? टार्टारिक अम्ल का प्रयोग। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, फोटोग्राफी में और कपड़े में जो है जंग लग जाता है ना, धब्बा मतलब लग जाता है, उसको भी छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑयल और पेट्रोल किसे कहा जाता है? H2SO4, जिसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ, गम वो भी कहते हैं, ठीक है। अब म्यूरेटिक अम्ल किसे कहते हैं? HCl को कहते हैं। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल, जिसका प्रयोग सोना चांदी को शुद्ध करने में करते हैं। हाँ, एक और एजिया होता है, ठीक है। HCl प्लस HNO3 दोनों होता है। हाँ, 3, ठीक। इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? BS नाइपॉल। इनको मान बुकर पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन है? BS नाइपॉल, 1971 में मिला था। और सलमान रुश्दी का कौन सा पुस्तक है? मिडनाइट चिल्ड्रेन है। किरण देसाई का द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। हाँ, ये सब के लिए जो है मान बुकर मिला है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलेगा तो मैग्नादेश, डिस्कवरी तो जवाहरलाल नेहरू का। प्रीति जक्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में। और कब से? 1979 से। 78 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1979 से यह पुरस्कार दिया गया। लेकिन पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में 1917 से। हाँ, ये प्रीति जक्कर है वास्तुकला के क्षेत्र में। हाँ, प्रीति जक्कर है। चलिए, उसके बाद है विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार? भटनागर पुरस्कार। कब से? 1957 से। धन्वंतरी पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1971 से। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। और 2002 में कौन सा पुरस्कार स्टार्ट हुआ था? ध्यानचंद्र पुरस्कार 2002 में। 1961 में अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट हुआ। 1991-92 में कौन सा पुरस्कार? हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 61 में अर्जुन पुरस्कार, 91 में। हाँ, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1969 से। दादा साहेब में 10 लाख ना, अभी नहीं ना बढ़ा है, इसी का बढ़ा दिया है। अच्छा, 15 लाख कर दिया। अच्छा, 15 लाख रुपये। देखिए, 1958 में कौन सा पुरस्कार स्टार्ट हुआ? ग्रैमी पुरस्कार। और रेमन मैग्सेस भी। हाँ, रेमन मैग्सेस भी 1958 से। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 1991 में से तो आपका व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति इनमें से कौन नहीं है? न्यूटन नहीं है कौन? लिनस पॉलिंग, जॉन वार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर और मैडम क्यूरी। 4 गो ऐसा व्यक्ति है। अभी सरप्लेस, हाँ, एगो इधर मिला है ना, इधर भी हो गया, ठीक है, 5 गो। उसके बाद है गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितनी बार नामित किया गया? 5 बार। पहला बार 1937, फिर 38, 39, 47, 48। 1937, 38, 39, 47, 48। 37, 38, 39, 47, 48। हाँ, 3 बार उधर लगातार है। फिर आज़ाद जब हुआ 47, फिर 48। नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? 10 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस के दिन। और क्यों? क्योंकि किसका जन्म हुआ था इस दिन? अल्फ्रेड नोबेल का, जिसने डायनामाइट का। 10 दिसंबर को पुण्य तिथि, मृत्यु दिवस मनाया जाता है इसका। हाँ, पुण्य तिथि हो जाएगा, ठीक। उसके बाद रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार कब नहीं मिला है? 1965 में नहीं मिला है। कब मिला है? 1917, 1944, 1963 में मिला है। ILO को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? नहीं, 1969 में। ILO को 1969 में मिला है। यूनिसेफ को कब मिला है? 1965 में मिला है नोबेल पुरस्कार। भारत का पहला AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है? इरा है। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में शुरू हुआ है। सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में। इसलिए मतदाता दिवस और कौन सा दिवस है? हाँ, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया। 27 सितंबर को है विश्व पर्यटन, 27 सितंबर। चलिए, उसके बाद है किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है? महाराष्ट्र का है। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पे रहा है? चीन शीर्ष पे रहा है। हाँ, ठीक है। और हेपेटाइटिस किससे होता है?
वायरस से होता है, वायरस, हाँ, यह प्रभावित करता है लीवर या यकृत को। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? ममता जी सागर ने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है। रश्मि कुमारी क्या है? 12 बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीत चुकी है। हाँ। अब प्रज्ञा मिश्रा ओपन AI की पहली कर्मचारी कौन बनी है? प्रज्ञा मिश्रा। और क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, मोबाइल में भेजे हैं, थोड़ा सा एक पेज प्रिंट नहीं हो पाया था। किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ? कुवैत में। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस बोलिएगा तो 10 जनवरी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। त्रिशूरपुरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। अब मोबाइल में देख लीजिए। G7 शिखर सम्मेलन की 2024 बैठक कहाँ हुआ है? इटली में। और G7 का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। G15 बोलेगा तो 1989, और G20 1999। ठीक है। निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। ठीक है। और स्टील, देखिए स्टील किसका मिश्रण होता है? लोहा और कार्बन का होता है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता या जिंक बोलिए। हाँ, मोबाइल में भेजें। ब्रोंज, देखिए ब्रोंज जो है ना, ब्रोंज किसका मिश्रण है? तांबा और टिन का मिश्रण है। पूछता है सबसे अधिक तांबा जो है किस में पाया जाता है? ऑप्शन दे देगा तो कांसा में। कांसा में सबसे ज़्यादा तांबा 88% पाया जाता है। कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? कार्बन करता है। कौन केवल कार्बन से बना होता है? ग्रेफीन। और कार्बन का नैनो प्रतिरूप कौन है? ग्रेफीन है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए एक स्नेहक है, कौन? ग्रेफाइट है। जल गैस मिश्रण है किसका? CO+H2। भाप अंगार गैस किसको कहते हैं? CO+H2 को। CO+N2 नहीं, भाप अंगार का वो अलग है। हाँ, प्रोड्यूसर गैस बोलेगा ना, CO+N2। अब भाप अंगार गैस बोलिए चाहे जल गैस, दोनों है CO+H2। 91 का 2, 92 का 3। अच्छा, पढ़ देते हैं क्या? चलिए।